by opposing this draconian legislation. देश के अन्नदाता किसान अपने गुस्से और शंकाओं के साथ सड़कों पर हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। 8 दिन पुरानी ये तस्वीरें देखिए। 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में हजारों किसान सड़क पर उतरे थे। विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ तो जवाब में लाठियों का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात सिर्फ हरियाणा में नहीं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में देखने को मिले हैं। 3 विधेयकों के खिलाफ किसान लगातार सड़कों पर उतरते चले गए और अब 20 सितंबर को विशाल ट्रैक्टर रैली की तैयारी है। किसानों का यह विरोध सरकार के कृषि बिल को लेकर है। सरकार कह रही है कि कृषि बिल एक क्रांति है, बाकी सब भ्रांति है। लेकिन किसानों के मन में शंका है, उन्हें डर है कि नई व्यवस्था कहीं उन्हें बर्बाद न कर दे। प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, वो लिखित में चाहिए जी, हमको लिखित में चाहिए। 3 अध्यादेश है, 4था अध्यादेश लिखित में आना चाहिए कि भाई MRP पक्की हो जाएगी, जिससे किसान संतुष्ट हो जाएगा कि भैया हमें इसकी कीमत सही मिलेगी। किसानों की बहुत लंबे टाइम से एक मांग रही है कि किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन आज जो ये अध्यादेश लाए गए हैं, इनको किसानों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसको देखा है, उसके बाद हम सड़कों पर आने की कोशिश में हैं और सड़कों पर आए हैं और पुलिस के द्वारा पीटे गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस अध्यादेश के अंदर जो फसलों की खरीदने की गारंटी है वो सरकार अपने हाथ में ले, वो व्यापारी के हाथ में ना दे। आज तक जो भी सरकार ने घोषणाएं की हैं, जो वादे करे हैं, एक भी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है। सिर्फ ख्याली पुकाव बनाते हैं और लोगों को बहका लेते हैं। कोई कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी सरकार अपनी तरह से गारंटी नहीं देती। ये आगे बढ़े। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों के बीच लोकसभा से सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, आवश्यक वस्तु विधेयक और किसान समझौता विधेयक को पास करवा लिया। कांग्रेस समेत विपक्ष तो विरोध में था ही। सरकार के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा थमाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया और सरकार पूरे जोर शोर से विधेयक के समर्थन में उतर आई। कृषि उपज व्यापार से संबंधित जो विधेयक है और दूसरा मूल्य आश्वासन और किसानों के करार से संबंधित, ये दोनों बिल किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। ये दोनों बिल कृषि को समृद्ध करने वाले हैं। ये दोनों बिल किसान का संरक्षण करने वाले हैं। ये दोनों बिल किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं। मोदी सरकार विधेयक को किसानों के लिए क्रांतिकारी बता रही है, लेकिन किसान परेशान है, वो सवाल उठा रहे हैं। यहाँ ये भी समझिए कि किसान दोनों विधेयकों को कैसे देख रहे हैं और आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने को लेकर है। हालांकि सरकार इस डर को गलत बता रही है। नया कानून के तहत मंडी से बाहर भी किसान फसल बेच सकते हैं। किसानों को लगता है कि मंडी के बाहर फसल बेचने का मतलब है धीरे धीरे मंडी का बर्बाद होना, क्योंकि टैक्स से बचने के लिए किसान बाहर अपनी फसल बेचने लगेंगे और ऐसा करने से संगठित व्यापारियों के हाथ में फंस जाएंगे। उनकी तय की हुई कीमत पर फसल बेचनी पड़ेगी। किसानों को डर है कि कॉर्पोरेट ठेके पर खेती करना यानी ऑर्डर पर फसल लगाने से किसान बर्बाद हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदा या कृषि में हुए नुकसान से कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा और इसका खामियाजा सिर्फ किसान को उठाना पड़ेगा। नए कानून में ये प्रावधान है कि कंपनी से टकराव होने पर किसान कोर्ट नहीं जा सकेगा, बल्कि उसे अफसरों के पास अपील करनी होगी। किसान को डर है कि यहाँ उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। APMC बंद होने का डर नहीं, बंद होगी। हमने ये कहा कि आप मंडी को भी आप टैक्स फ्री कर दो, उनको भी कर दो, तो किसान वहाँ ले आए या वहाँ पे ले, पहला डर। दूसरा हमारा भंडारण का है कि भंडारण को जिस हिसाब से उन्होंने छूट दी है कि कितना भी लोग आएंगे और कितना भी भंडारण करें, उससे अव्यवस्था की स्थिति होगी और उससे महंगाई बढ़ेगी। जब मार्केट में माल नहीं होगा, वे उस टाइम पे जब महंगाई बढ़ जाएगी उस टाइम पे उस माल को वे रिलीज करेंगे, जमाखोरी बढ़ेगी पूर्ण रूप से। ये सीधा उससे सरल वो है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे वे लोग, मेरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनियों से मेरी बात हुई, वे लोग यहाँ पाए और उन्होंने कहा जी हम कॉन्ट्रैक्ट पर खेती हम किसानों से करवाएंगे। मगर भाई रेट क्या होगा, रेट हम अभी तय नहीं करेंगे, रेट हम बाद में जो मार्केट रेट होगा वहाँ का
उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा उनको देंगे, मतलब रेट वो भी तय नहीं कर रहे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तो ये फसलों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जमीनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो पूर्ण रूप से किसानों को बर्बादी के कगार पर लेकर जाएगा। प्राइवेट प्लेयर से और एमएसपी से कोई ताल्लुक नहीं है। एमएसपी किसानों के लिए है। एमएसपी पर भारत सरकार खरीद करती थी, खरीद करती है और आने वाले कल में भी खरीद करती रहेगी। एमएसपी के अतिरिक्त जो ट्रेड है वो ट्रेड में किसान अपनी फसल किसी को भी बेच सकता है, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। और किसान जो ट्रेड मंडी परिधि के बाहर करेगा उस पर न तो राज्य सरकार का कोई टैक्स होगा न केंद्र सरकार का कोई टैक्स होगा, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए। यानी किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने को लेकर है। किसान नेताओं की मांग है कि तमाम संशोधनों के साथ सरकार क्यों नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी एक कानून बनाती है, जिससे ये तय हो जाए कि किसानों को एक खास कीमत से कम रकम पर फसल नहीं बेचनी होगी। जो हकीकत है, जो इन्होंने यह अध्यादेश लागू करा, ये तो किसान को निकाला से बर्बाद करने के लिए करा इन्होंने। इसमें नहीं चल पाने का काम। किसान तो इस तरह से पहला ही इस तरह से पीड़ित है और ये इन पर इस तरह की बात थोपी जा रही है। वो अपनी फसल को कहीं भी बेच लो, बीच में तो जो बिचेल हुआ है, जो ये है, इन्हें हटा दो, तो ये क्यों करोगे बातचीत, ना रेट कुछ मिले, अपनी मन मर्जी का रेट देंगे। क्या हमको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और फसल अच्छी सी बिकनी चाहिए हमारी। किसानों को बिल्कुल झूठ बोल बोल कर गुमराह कर दिया इन्होंने, बिल्कुल पूरी तरह से। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने पूरा स्टॉक करने की इजाजत दे दी है। इस वजह से किसान को कीमत नहीं मिलेगी, वे पूंजीपति इकट्ठा कर लेंगे माल और पुड़िया में बेचेंगे। ये सबसे ज्यादा अत्याचार किसान के साथ है, जो न किसान की बात सुनी जाती, न इसकी बात पर कोई गवर्नमेंट मतलब अपना वो ध्यान देती। इस पर किसान का हर जगह समस्या ही समस्या जुड़ा हुआ है। किसानों को डर है कि नई व्यवस्था में बड़े किसान तो तमाम परेशानियों का सामना कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान व्यापारियों के हाथों में फंस जाएंगे। किसान पूरी तरह बाजार के भाव में फंस जाएंगे और वो इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। सरकार अब इन सारे सवालों का विस्तृत जवाब दे रही है।